हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में। ये वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है जो आपके एमपी पटवारी में पहले भी पूछे जा चुके हैं, जिनके इस बार आपके पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से एमपी पटवारी का अटैम्प्ट देना चाहते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप सामान्य ज्ञान के इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी में पहले ही पूछे जा चुके हैं और आपको पता है व्यापक में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? ऑप्शन है बेकल किला, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, इसके अलावा वल्लुवर कोट्टम और पद्मनाभपुरम पैलेस। तो ध्यान रखना है आपको, जो बेकल किला है यह आपका तमिलनाडु में नहीं है, यह आपका कहाँ पर है? केरल में, और केरल का सबसे बड़ा किला है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शिवप्पा नायक ने करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। बाकी ये तीनों आपके कहाँ पर हैं? ये तीनों आपके तमिलनाडु में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, इसके अलावा आपके लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। तो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने, ये आपको ध्यान रखना है। जो 1965 में आपका ताशकंद समझौता हुआ था उसमें आपका जो जवाहरलाल नेहरू, ये जो आपके लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, इन्होंने ताशकंद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यह आपको ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखना है, भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। प्रथम अगर पूछा जाए सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया था, तो वह थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। इसके अलावा इनकी जयंती पूछी जाती है, क्योंकि इनकी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री और जो महात्मा गांधी थे, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं हमारे भारत के, उनकी भी जयंती को 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है, इसका भी क्वेश्चन आता है कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है राजघाट। क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको इनके बारे में, किसके बारे में ध्यान रखना है? लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में ध्यान रखना है। जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, वी.के. कृष्ण मेनन और सरदार पटेल। तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध के दौरान जो इस्तीफा देने वाले मंत्री थे, उनका नाम है आपका क्या? वी.के. कृष्ण मेनन। यह आपको ध्यान रखना है। यह क्या थे? यह जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। इन्होंने भारत चीन युद्ध के दौरान अपना इस्तीफा दिया था 1962 में, यह आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह हमारे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे, यह आपको ध्यान रखना है। मोरारजी देसाई से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है, ये चौथे भारत के वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो अभय घाट कहा जाता है। अभय घाट, ये आपको ध्यान रखना है। अभय घाट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हमने बता ही दिया है आपको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ध्यान रखना है। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मौत कहाँ पर हुई थी? विदेश में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तेलंगाना, उत्तराखंड और झारखंड और सिक्किम। तो 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य आपका कौन सा था? वह था आपका तेलंगाना। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 2 जून 2014 को। इसका क्या हुआ था? इसको क्या किया गया था? राज्य को बनाया गया था, या इसकी स्थापना की गई थी किसकी? तेलंगाना राज्य की। और आंध्र प्रदेश से कटकर यह राज्य बना था, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? तो श्वेत क्रांति से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना है आपको वर्गीस कुरियन, इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन तो हैं। आनंदा, यह आपको ध्यान रखना है, जो आनंदा डेयरी है इसकी स्थापना कब हुई थी? यह इसकी स्थापना जो हुई थी आनंदा डेयरी की, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, तो यह आपको ध्यान रखना है। यह भी आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है या दुग्ध उद्योग से संबंधित है। इसके अलावा अमूल के जो दूध, अमूल भी आपकी क्या है? डेयरी प्रोडक्ट की कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग के बारे में ध्यान रखना है।
ये आपके क्या थे, यह एक आपके अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, यह आपको ध्यान रखना है। और अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया, तो वह है आपके नॉर्मन बोरलॉग, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये या इनको विश्व लेवल पर हरित क्रांति का जनक भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा आनंदा जो मैंने डेयरी आपको बताई है, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, तो ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1987 नहीं 1989 में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के पहले देश का नाम बताइए। ऑप्शन है मोल्दोवा, लिथुआनिया और यूक्रेन, जॉर्जिया। तो जो लिथुआनिया था यह आपका यूएसएसआर से सबसे पहले अलग होने वाला राष्ट्र था, यह आपको ध्यान रखना। 11 मार्च 1990 को इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, यह आपको ध्यान रखना है। तो लिथुआनिया आपका पहला देश था जो यूएसएसआर से अलग हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। देखिए यहाँ पर पूछा गया हिस्सा कौन सा नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन है मोल्दोव, जॉर्जिया, फिनलैंड, रूस। तो जो फिनलैंड देश था यह आपका पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, वीके कृष्ण मेनन, टीटी कृष्णमाचारी, इस्करा, अरुण जेटली। तो ध्यान रखना है आपको, जो वीके कृष्ण मेनन है यह भारत के रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है, यह वित्त मंत्री नहीं रहे, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसमें महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। तो आपको पूछा गया है कि किस वर्ष में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। तो ऑप्शन है 1962, 1959, 1960, 1961, 1959। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है आपका 1960। 1 मई 1960 को आपके 2 राज्य फॉर्म हुए, कौन सा, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी। ऑप्शन आपके दिए गए हैं यूनेस्को, आईएमएफ, यूनिसेफ, WHO। तो ये आईएमएफ, तो इसके लिए जो आपकी एजेंसी बनाई गई थी वह कौन सी बनाई गई थी, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह थी आपकी यूनिसेफ, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपका होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी आपको पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, न्यूयॉर्क USA में आपका इसका हेडक्वार्टर है, यह आपको ध्यान रखना है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। WHO का फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो यूनेस्को की स्थापना आपकी हुई थी, कब हुई थी, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आईएमएफ का इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस में है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आईएमएफ के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका यानी USA में, वाशिंगटन DC USA। और इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उस क्षेत्र का नाम क्या है जहाँ 1929 का महामंदी शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो ध्यान रखना है 1929 की जो महामंदी हुई थी या द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वह आपका 1929 में, यह आपका कहाँ पर हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी उत्तरी अमेरिका से, यह आपको ध्यान रखना है। और यह आपकी चली थी 1929 से शुरू हुई थी और इसका प्रभाव 1946 तक रहा या 1946 तक यह चली थी, यह आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री की आधुनिक इतिहास के सबसे बड़ी महामंदी के रूप में इसको जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जयपुर में जो हवा महल है इसका निर्माण किससे प्रेरित था। ऑप्शन है उदयपुर में लेक पैलेस, जयपुर में सिटी पैलेस, झुंझुनू में खिजरी महल, जयपुर में जल महल और आपका जयपुर में सिटी पैलेस। तो जयपुर में जो हवा महल है इसका निर्माण आपका किससे प्रेरित था, इसका निर्माण था आपका झुंझुनू में जो खेतड़ी महल या जिसको हम विंड पैलेस भी कहते हैं, इससे यह प्रेरित था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जयपुर में जो हवा महल था इसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह, राजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था।
जयपुर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर नगर का संस्थापक भी आपके सवाई प्रताप सिंह थे, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो उम्मेद भवन पैलेस है यह कहाँ पर है? तो यह आपका जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। यह आपको याद रखना है, यह पूछा जाता है उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है? तो यह आपका जोधपुर में है। इसके अलावा मेहरगढ़ किला आपका कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ किला आपका जोधपुर में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा आपका उदयपुर से एक क्वेश्चन आता है कि जो पिछोरा झील है, जो पिछोरा झील जो है यह आपकी कहाँ पर है? तो यह है आपकी कहाँ पर? यह आपकी उदयपुर में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, यह भी काफ़ी बार आपकी पूछी जाती है।